हेलो गाइस, मेरे चैनल प्रोग्रामर लड़का में आपको वेलकम। तो पिछली वीडियो में हम कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिएक्ट में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था अपने कंपोनेंट कैसे बनाना है और कैसे उसको अपने ऐप कंपोनेंट में इसको यूज़ करना है या नेस्ट करना है। तो माय बटन, और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो कंट्रोल एस करने के बाद ये हमारी स्क्रीन पे बटन रेंडर हो गया। तो कंपोनेंट जो हम अपना कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं या रिएक्ट कंपोनेंट कह लें, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखते हैं। तो मैंने साथ में डॉक्स भी ओपन किए हुए हैं, तो आप डॉक्स से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे कैसे पता चला कि रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि ये रिएक्ट का या हमारा कस्टम कंपोनेंट है? ये डॉक्स में सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इधर जो सारा बताया बताया हुआ है उन्होंने, कि जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो एचटीएमएल के टैग्स हैं वो लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। एचटीएमएल के टैग तो आपको पता ही है, H1 वगैरह, ये सारे। तो ये हमारा कस्टम कंपोनेंट है, ये रिएक्ट कंपोनेंट है। तो इसको हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इसको ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं, ये कुछ जीएसएक्स के बारे में हम वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जीएसएक्स थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एचटीएमएल से। वो कैसे? वो इस तरह कि फॉर एग्जांपल, ये बी आर का टैग है, तो बी आर का टैग हम एचटीएमएल में एज अ सेल्फ क्लोजिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इधर वो ऑटो कम्प्लीशन कर देगा, आपको समझ नहीं आएगी। ये फॉर एग्जांपल इस तरह, ये इधर भी वो कर रहा है क्योंकि ये JSX की फाइल है। तो फॉर एग्जांपल, ये होता ये है कि एचटीएमएल में हम जब बी आर लिखते हैं तो साथ ही हम उसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। लेकिन रिएक्ट में आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, स्लैश ब्रैकेट लगा के इस तरह। तो इस तरह आपको इस टैग को क्लोज करना लाजमी है। आप स्लैश के बगैर जैसे हम एचटीएमएल में करते हैं, इस तरह हम जो सा है बीआर का टैग यूज नहीं कर सकते। तो ये एक स्ट्रिक्शन है, जैसे वो इधर बता रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि आप कंपोनेंट में से स- ए, दो, फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ हो गया, एक एचटीएमएल, और ये दूसरा एचटीएमएल का टैग, दो एलिमेंट्स। अब दो एलिमेंट्स एक कंपोनेंट में से रिटर्न नहीं करवा सकते। तो इसकी भी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अभी मैं चीज़ें सिंपल रखना चाहता हूँ। तो आप दो अभी के लिए ये अपने रूल फॉलो करना कि आप दो एचटीएमएल के एलिमेंट्स ऐप ऐप या कोई भी कंपोनेंट है उसमें से रिटर्न नहीं कर कर सकते। इसके लिए तो या तो आपको एक रिएक्ट का बनाया हुआ कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो ये है। अब देखिए, मेरा आईडी भी जो सा है वो हमें एरर नहीं दे रहा। ठीक है। तो इधर से थोड़ा सा मैं कंटेंट उठा लूँ। ठीक है दोस्तों। तो हमें अब ये एक H1 का एलिमेंट है, एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। ठीक है। और अगर मैं इन टैग्स को रिमूव कर दूं तो रिएक्ट हमें एरर देगी कि जीएसएक्स एलिमेंट्स हैं जो H1 है और P है, बाकी तो उसके अंदर है। जो H1 और P है, इनको हमें रैप करना पड़ेगा। तो रैप करने के लिए मैं ये टैग यूज़ करूँगा। ठीक है। और ये टैग में हमने यूज़ किया, अब हमें वो कंप्लेन नहीं करेगा, वो हमें आउटपुट आ जाएगी। तो हमें
GSX एलिमेंट्स को रैप करना पड़ता है एक एलिमेंट के साथ। इस आप div भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, अगर आपने ये एलिमेंट नहीं यूज़ करना तो आप div यूज़ कर लें। तो आप div भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल एक एलिमेंट रिटर्न करवा सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो से हैं वो रिटर्न करवाने हैं कंपोनेंट में से, तो आपको पहले उन एलिमेंट्स को एक सिंगल div या एक सिंगल रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ रैप करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, फिर आप एक से ज़्यादा जो से हैं वो एलिमेंट्स रिटर्न करवा सकते हैं। ये देखें, तो ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन कह लें या रिस्ट्रिक्शन है। लिमिटेशन तो नहीं कह सकते, रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हम जाते हैं कुछ स्टाइलिंग तरफ। मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, तो इमेज का भी टैग हमें सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट दफ़ा मैं ऑटो सजेशंस रिमूव करके आऊँगा, क्योंकि फिर आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, अब मैं इसको क्लास दूंगा। अब GSX और HTML में ये भी एक फ़र्क है कि आप इधर क्लास नेम लिखेंगे। GSX में हम क्लास नेम यूज़ करते हैं, और हम क्लास यूज़ नहीं करेंगे। अवतार की क्लास, ठीक है। और अपनी app.css में जाके मैं इस अवतार की क्लास को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी इमेज के टैग में मैंने अवतार की क्लास लगा दी है, लेकिन अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि इमेज हमने ऐड ही नहीं की। अब बारी आती है डायनामिक डाटा डिस्प्ले करने की। तो